सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुंडली में छठे भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए, ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब छठे भाव का विचारणीय विषय हम उसी पर चर्चा करेंगे और लगातार आप पूरे वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक, नहीं तो आपका ये है ज्ञान अधूरा रह जाएगा। छठे भाव से संबंधित विषय क्या क्या है, देखिए। गोद जाने का विचार, चोट लगने का विचार, रोग का विचार, विपरीत राजयोग से प्रचुर धन इत्यादि तथा हिंसा, इन सब बातों के लिए छठा घर देखा जाता है। और इसमें जो छठा भाव है विशेष तौर से शत्रु का स्थान कहलाता है। शत्रु निज हित की हानि करता है, अतः वह अपनी नहीं पराया कहलाता है। शत्रु पराया कहलाता है, इसलिए दूसरों, म्लेच्छों और जाति, विदेशी आदि व्यक्तियों तथा वस्तुओं का विचार छठे भाव से किया जाता है। महत्वपूर्ण विषय है, बड़े ही ध्यानपूर्वक आप इस पर गौर करिएगा। छठे भाव का विचार इस संदर्भ में करते समय 11वें भाव का विचार भी साथ ही साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा होने के कारण भावात भावम के अनुसार छठे भाव के गुण दोष भी रखता है। इन दो भावों के अलावा ग्रहों में राहु जाति अंतर का द्योतक है, अतः फॉरेनर्स का विचार करते समय राहु का विचार भी जरूरी है। जैसे किसी कुंडली में द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी पर षष्ठाधिपति, एकादशाधिपति तथा राहु, इन तीनों ग्रहों की युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव पड़ रहा हो तो उस मनुष्य का कुटुंब यानी द्वितीय स्थान अन्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति गोद ले लिया जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र अन्यत्व का विचार कर लेना चाहिए। इसलिए इस विषय को, गोद लिए जाने का विषय भी हमने बताया आपको, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे। अब यहाँ चोट का भाव, चोट का योग कैसे पता करें। शत्रु या फिर बाधा का पहला काम क्या है? चोट पहुँचाना। इसलिए छठे भाव से चोट, घाव, जख्म आदि का विचार किया जाता है, जो रोग का ही रूप है। षष्ठेश और एकादशेश दोनों का काम क्या है? चोट अथवा क्षति पहुंचाना। ग्रहों में मंगल चोट पहुंचाने वाला हिंसात्मक ग्रह है। जब स्वयं मंगल ही षष्ठ तथा एकादश दोनों का स्वामी बन जाए, जैसा कि मिथुन लग्न होने पर ऐसा संभव है, क्योंकि वृश्चिक आ जाएगा छठे घर में। तो मान लो मिथुन लग्न है तो ठीक छठे घर में वृश्चिक आ जाएगा, तो मंगल सिर में चोट आदि लगाएगा। लगन में स्थित मंगल यदि होगा तो, जैसा मिथुन लग्न वालों को कुंडली में मंगल यदि अष्टम भाव, अष्टमेश, शनि तथा लग्नेश तीनों को अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा पीड़ित करता हो तो मनुष्य की मृत्यु चोट लगने से होगी, क्योंकि मृत्यु के कारण को दर्शाने वाले अंगों जैसे अष्टम भाव, अष्टमेश तथा लग्नेश सभी पर मंगल का क्षतिदायक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ से विशेष रूप से विचार करना जरूरी है। तो मंगल यदि अष्टम भाव, अष्टमेश तथा शनि एवं लग्नेश तीनों को अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा पीड़ित करता हो तो मनुष्य की मृत्यु चोट लगने से होगी, क्योंकि मृत्यु के कारण को दर्शाने वाले अंगों जैसे अष्टम भाव, अष्टमेश तथा लग्नेश सभी पर मंगल का क्षतिदायक प्रभाव पड़ता है। अब छठे भाव से रोग का कैसे देखें, रोग का विषय जैसा कि बताया जा चुका है, छठा भाव रोग का है। उधर शनि और राहु दो जाने माने रोग कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए स्पष्ट है कि यदि किसी कुंडली में राहु छठे स्थान में शनि की राशि में स्थित हो तो शनि 3 प्रकार से रोग देने वाला बन जाएगा। नंबर 1 रोग कारक होने से, नंबर 2 रोग स्थान का स्वामी होने से, नंबर 3 राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी होने से। ऐसा शनि जिस भाव को स्थिति अथवा दृष्टि द्वारा पीड़ित करेगा तो उस भाव इंगित अंग में रोग की उत्पत्ति कर देगा। उदाहरण के लिए कन्या लग्न है अगर, तो मान लो, और राहु छठे भाव में हो तो क्या हो गया? कुंभ में राहु हो गया। अब शनि
अधिष्ठित राशि में है ना ये राहु, तो शनि उपर्युक्त तीनों प्रकार से रोगदायक बन जाएगा। ये शनि यदि नवम स्थान में पड़ जाए तो रीढ़ की हड्डी, नितंब आदि नवम स्थान निर्दिष्ट शरीर के अंगों में दोष तथा रोग उत्पन्न करेगा। तृतीय तथा एकादश स्थान पर दृष्टि के कारण कान के रोग भी ला खड़ा करेगा। छठे स्थान पर दृष्टि के कारण अंतड़ियों को भी निर्बल बनाएगा। इस तरह से रोगों के बारे में शनि, षष्ठेश, अष्टमेश इत्यादि के द्वारा आप जान सकते हैं। विशेष यही कुंडली देखेंगे, समझेंगे आप, तो आपको ज्ञान स्वतः हो जाएगा, यदि ज्योतिष के बारे में आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो। अच्छा, अब छठे घर से ऋण कारक योग कैसे बनेगा? कर्जा अथवा ऋण भी हम दूसरों से यानी अन्यों से लेते हैं, अपनों से तो नहीं लेते, क्योंकि अपने देकर लेते ही नहीं हैं। जो अपने होंगे वो देने के बाद लेते नहीं हैं। इसलिए ऋण का संबंध भी छठे स्थान से है, क्योंकि छठा स्थान अन्न है। जब लग्न द्वितीय तथा द्वादश भाव पाप प्रभाव में हो और षष्ठेश का संबंध दूसरे भाव तथा उसके स्वामी से हो तो मनुष्य की आय कम, व्यय ज्यादा होकर के ऋणग्रस्तता हो जाती है। अब विपरीत राजयोग के बारे में छठे घर से कैसे देखा जाएगा? राजयोग दो प्रकार का है, सामान्य राजयोग एवं विपरीत राजयोग। सामान्य राजयोग तब बनता है जब शुभ घरों के स्वामियों का परस्पर संबंध हो, युति हो और संबंध करने वाले ग्रह बलवान होते हैं। परंतु विपरीत राजयोग तब बनता है जब अशुभ घरों के स्वामियों का परस्पर संबंध होता है और संबंध करने वाले ग्रह निर्बल होते हैं। विपरीत राजयोग का फल धन की दृष्टि से अतीव शुभ फल माना जाता है, क्योंकि कुंडली में दो प्रकार के घरों का अस्तित्व है, एक भावात्मक है, दूसरे अभावात्मक। जब अभावात्मक घर निर्बल हो तो अभाव का नाश होता है, समझ लगी? अर्थात ऋण, कर्जा, दरिद्रता, अल्पता का नाश होता है, जिसका अर्थ है ये है कि मनुष्य संपन्न, श्रीमंत तथा सब सुख सामग्री से युक्त होता है, परंतु भावात्मक शुभता बनी रहती है। उधर जब भावात्मक घरों की वृद्धि होती है तो अभावात्मक घरों की अशुभता बनी रहती है। अतः विपरीत राजयोग वाला सामान्य योग वाले की अपेक्षा अधिक धनी तथा सुखी होगा। उदाहरण लीजिए, कर्क लग्न है तो कर्क लग्न के लिए बुध पंचम स्थान में, क्योंकि बुध पंचम स्थान में तथा शनि अष्टम में हो तो बुध विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि बुध तृतीय भाव से तृतीय तथा द्वादश से छठे घर में पड़ने के कारण पहले ही तृतीय भाव तथा द्वादश भाव दोनों अशुभ भावों को निर्बल बनाता है। पुनः उस पर अष्टमाधिपति शनि की दृष्टि उसको और अधिक निर्बल करती है। फल ये होता है कि द्वादश तथा तृतीय भावों की अनिष्टता नष्ट होकर बहुत धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि मेष लग्न हो और बुध अष्टम भाव में हो तथा शनि द्वारा दृष्ट हो तो भी विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि दो अशुभ स्थानों का स्वामी बुध नाश स्थान में पापी शनि द्वारा दृष्ट होने पर उन अशुभ स्थानों की अशुभता का नाश करता हुआ महान सुख तथा धन की सृष्टि करता है। परंतु दोनों जो ये उदाहरण हैं दोनों, इनमें बुध पर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये स्मरण रहे। छठे घर से मामा का विषय जाना जाता है। छठा स्थान चतुर्थ से तृतीय होने के कारण माता के छोटे भाई का स्थान बनता है, इसलिए मामा का विचार छठे भाव तथा मामा के कारक बुध ग्रह के द्वारा करना चाहिए। ये हम पीछे भी कई वीडियोस में आपके साथ वार्ता कर चुके हैं। छठे घर में चोरी का योग भी जाना जाता है। मिथुन लग्न वालों के लिए तो मंगल और भी अधिक चौर्य कर्म का प्रतिनिधि हो जाता है। एक तो मंगल स्वयं चोरी का कारक है, दूसरे यह लग्न से चौर्य स्थान अर्थात छठे भाव का स्वामी बन जाता है, तीसरे वो एक अन्य चौर्य स्थान अर्थात एकादश स्थान का भी स्वामी बन जाता है।
एकादश भाव छठे से छठा होने के कारण भावात भावम के सिद्धांत अनुसार छठे जैसा कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि तुला राशि में स्थित हो, अर्थात पंचम भाव में स्थित हो, तो मनुष्य का धन चोरों द्वारा नष्ट होता है। तुला में स्थित मंगल पंचम भाव नवमात नवम भाव अर्थात भाग्य को हानि करेगा। ऐसा देव केरलकार ने लिखा है, सो चांसे तौलिगे भौमे चोर दृष्काण संयुते लग्ने च मिथुने जाता चौरा पहत वित्तवान। अर्थात मंगल तुला राशि में अपने उच्च नवांश में तथा चोर दृष्काण में स्थित होकर मिथुन लग्न के लिए चोरों द्वारा धन हरण करवाता है। इसलिए मिथुन लग्न वालों का ये विचार उदाहरण के लिए मैंने दिया। अब छठे घर से हिंसात्मक वृत्ति का पता कैसे लगता है? यहाँ से हिंसा वृत्ति का भी ज्ञान लिया जाता है। मिथुन राशि में लग्न में मंगल हो और बुध पर शुभ प्रभाव ना हो तो मनुष्य हिंसात्मक होता है। कारण ये कि लग्न तथा चतुर्थ स्वभाव द्योतक घरों पर मंगल का प्रभाव पड़ता है, और वो मंगल न केवल स्वयं निसर्गतः हिंसात्मक है, बल्कि षष्ठेश तथा छठे से छठे एकादश घर का स्वामी होने से और भी अधिक हिंसात्मक वृत्ति का प्रतीक बन जाता है। ये वृत्ति और भी हिंसात्मक हो जाएगी यदि केतु छठे स्थान में स्थित हो, क्योंकि केतु भी मंगल का ही प्रभाव रखता है ना। अब जन्म कुंडली में छठे भाव से विरोध किससे होता है, ये विचार छठे घर से किया जाता है। यदि छठे स्थान में कोई शुभ ग्रह स्वक्षेत्री होकर के पड़ा हो और उसके साथ केतु भी हो तो जातक के शत्रु विकट होते हैं। जिस ग्रह का ऐसे स्वक्षेत्री ग्रह पर प्रभाव पड़ता हो उसके संबंध में शत्रुता खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए एक जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में गुरु धनु राशि का केतु के साथ छठे घर में है, अतः उनकी शत्रु ब्रिटिश सरकार जैसी महान शक्ति रही। ये केवल उदाहरण के लिए है। ब्रिटिश सरकार को जतलाने वाला मंगल है जो तृतीय स्थान में स्थित होकर स्वक्षेत्री गुरु पर अपना प्रभाव दृष्टि द्वारा डाल रहा है। तो मेदनीय ज्योतिष, मेदनीय एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधि है। यदि छठे स्थान पर केवल शुभ ही शुभ प्रभाव हो तो मनुष्य अपने शत्रुओं से भी प्रीति करने वाला होता है। काल पुरुष और छठा घर, छठा घर रोग इत्यादि के बारे में तो बताता ही है। छठे भाव व षष्ठेश का कन्या राशि और बुध के साथ अध्ययन करें। यदि इन पर पाप प्रभाव हो तो मनुष्य का छठा अंग अर्थात अंतड़ियाँ निर्बल होती हैं और फलस्वरूप उसे कब्ज, पेचिश, हर्निया, गुर्दे का दर्द इत्यादि रोग होते हैं। मैंने एक जगह से ग्रहण किया है जो सूत्र आपको मैं देता हूँ। एक कुंडली ये देखिए, छठे भाव तथा उसके स्वामी शुक्र पर शनि का पृथकताजनक प्रभाव है। छठी राशि सूर्य तथा शनि के मध्य में होने से पृथकताजनक प्रभाव में है। छठी राशि का स्वामी बुध पृथकताजनक सूर्य के साथ है, अतः 6 नंबर का अंग अर्थात अंतड़ियाँ अपने स्थान से खिसक कर हर्निया रोग कर देती हैं, यहाँ पर कर रही हैं। तो विशेष कष्ट का योग छठे भाव से कैसे जाने? छठे भाव का स्वामी 8वें में हो और निर्बल हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में तथा ऐसे ग्रह की अंतर्दशा में जो कि द्वितीय, सप्तम, द्वादश, अष्टम आदि मारक भावों का स्वामी हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। विचारणीय विषय है। अच्छा, इसके अतिरिक्त छठी स्थिति कहीं भी अवांछनीय है, क्योंकि ये स्थिति शत्रुता, रोग, अड़चन आदि का प्रतीक है, द्योतक है। अर्थात जब दशा का स्वामी ग्रह तथा अंतर्दशा का स्वामी ग्रह कुंडली में एक दूसरे से छठे 8वें स्थित हो तो वह दशा अंतर्दशा मनुष्य को उसकी पदवी से हटा देती है अथवा उसका मरण कर देती है। भाव ये है कि अपमान और अवनति के करने वाली होती है। तो इस स्थिति को खडष्टक स्थिति भी कहते हैं। ये बात हमने इस प्रथम खंड में, वीडियो के प्रथम खंड में आपको बताई। छठे भाव
पर दूसरा वीडियो दूसरे खंड में आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे छठे घर में यदि मेष लग्न हो, वृष लग्न हो, यानी कि मीन लग्न तक छठे घर में जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, अत्यंत रोचक विषय है। इसलिए यह भाग देखने के बाद दूसरा भाग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। छठे घर से संबंधित विषय की चर्चा अभी बाकी है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम। सीखते रहें अच्छे से।